फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं एक हेयर कट करने जा रहा हूँ जो कि थोड़ा सा एंगुलर है, पर एक डिफरेंट हेयर कट होने वाला है। मेरे क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है, उनको चाहिए कि उनका थोड़ा बालों का लेंथ लंबा रह जाए, तो मैंने पहले एक लेंथ काटा, फिर इसको दोबारा से अब मैं और थोड़ा छोटा कर रहा हूँ और अब मेरा हेयर कट फाइनल शुरू हो रहा है। तो इसका अब आप देख पाएंगे कि मैंने एक भरपूर नेक लेंथ लेकर एक गाइडलाइन बना रही है, जो कि मैं हल्का सा इन्वर्टेड रख रहा हूँ। इन्वर्टेड मतलब जो आगे से लंबा होता है और पीछे से छोटा होता है, मतलब नेक की साइड से छोटा होगा और फ्रंट की साइड से लंबा होगा। तो आप मेरे फिंगर को देख सकते हैं मैं कितना टिल्ट कर रहा हूँ, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कितना टिल्ट करना है। आप कभी ऐसा ना सोचें कि बहुत ज़्यादा टिल्ट करेंगे तो बहुत अच्छा हेयर कट आएगा, बहुत पॉइंटेड हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा टिल्ट करते तो आपका हेयर कट जो होता है बहुत हल्का हो जाता है साइड से, जो कि फिर इतना गुड लुकिंग नहीं रहता है। तो अब क्लाइंट का मैंने हेड शेप को एकदम सीधा रखा है और जो गाइडलाइन बनाई है उस पे सेम गाइड को मैंने इस हेयर को भी उस पे काटा है। क्योंकि मैं ये अभी दोबारा पहले मैं सारे पीछे के बालों को वन लेंथ काट रहा हूँ, मतलब वन लेंथ का मतलब सबको एक बराबर काट रहा हूँ, ताकि आसानी से फिर हम अगला स्टेप चल सकें। पहले मैंने लेफ्ट साइड काट लिया है, अब हम इसको राइट साइड को भी काटेंगे और जो गाइडलाइन हमने बनाई थी हल्की सी टिल्ट, उसी को फॉलो कर रहा हूँ। तो आप मेरी फिंगर को अगर ध्यान से देखेंगे हर सेक्शन में, तो वो हल्की सी टिल्ट हो रही है आउटसाइड, बाहर की तरफ, शोल्डर की तरफ, मतलब टिल्ट हो रही है थोड़ी सी, इस तरह से देखो। अब ये दो सेक्शन हमने कर लिया है, इसको चेक कर लिया। अब देखो लाइन एकदम मेरी सीधी नजर आ रही है। अब हम चलते हैं अपने साइड पर और यहाँ से अब हम पीछे से आपके जो हाफ सेक्शन ऑफ द ईयर लेते हैं, उसको हम पीछे वाली लाइन के साथ एकदम फिंगर के साथ रख के उसको काटेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको काटा है और इसके बाद सेम चीज़ उसको अगले सेक्शन को भी हम इस तरह से काटेंगे। जो ये मेरे क्लाइंट हैं, इन्होंने कान में ना नई पेयर्सिंग कराई है, मतलब जो गर्ल्स कराती है ना पेयर्सिंग, तो इन्होंने पेयर्सिंग कराई, तो उसमें पेन है, तो थोड़ा सा मेरे को आराम से करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि मैं कान के पास बहुत आराम से काम करता हूँ। अभी क्लाइंट मेरे लेंथ से बहुत खुश हो गए, तो उनका सर जोर जोर से हिलाया उन्होंने। ठीक है, तो अब हम आ गए दूसरी साइड। मैं ये बहुत सिंपल टेक्निक से काट रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं हेयर कट के अंदर। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि बालों के सेक्शन को ना आपने बहुत, जो आपने जो सेक्शन निकाल के जो सेपरेशन करते हैं ना, उसको बहुत अच्छी तरह से सिक्योर करना है, मतलब आइसोलेट एकदम सेपरेट कर देना, ताकि वो सेक्शन के बाल किसी और दूसरे सेक्शन में जाके हमारे कोम में ना फंसे। तो ये जो हमने किया है, जो हमने कान के ऊपर के बाल लिए, इसको हम प्रीवियस जो पिछला सेक्शन था जो हमने पहले काटा था, अभी उसके ऊपर ले जाके बस इसको लाइन को ब्लेंड कर देंगे। ये अपने आप ही एंगुलर होता चला जाएगा, क्योंकि पीछे वाला बाल है, ये आगे आगे वाला बाल पीछे की तरफ पुल करा जा रहा है। ये देखिए कान में इनके पियर्सिंग हुई भी है, मैं ध्यान रखता हूँ, पर वो पहले से हिल जाते हैं वहाँ पे ताकि उनको दर्द ना हो जाए। तो ऐसे भी अगर आपके कुछ क्लाइंट आते हैं जिनके कानों में पियर्सिंग होती है, तो आप बहुत पेशेंसली काम कीजिए, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा पेन होता है। तो अब हमारी दोनों साइड की गाइडलाइन कंप्लीट, मेरे पूरी कंप्लीट हो गई गाइडलाइन साइड की और बैक की। तो अब हम चलते हैं अपने साइड में। ये मैंने गाइड को चेक कर लिया है। चलिए, तो अब हम करेंगे पीछे से सेक्शनिंग दोबारा शुरू, जो हमने पहले सेक्शन लिया था छोटा, ये वाला 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल सेक्शन। और इसके साथ हम करेंगे हल्के लेयर्स। हम इसमें लेयर्स जो कर रहे हैं वो 90 डिग्री का एंगल यूज करेंगे। तो हम एक जो ऊपर की लाइन के पास, इसको हम पुल करेंगे 90 डिग्री पे। जो बाल हमारे 90 डिग्री पे आएंगे, चाहे दो आए चाहे चार आए, आप देखिएगा मेरे सेक्शन में बहुत कम आ रहे हैं, मैं इनको ही 90 डिग्री काट रहा हूँ, बाकी को एज इट इज छोड़ रहा हूँ। उससे मैं ये चीज़ क्रिएट कर रहा हूँ कि नीचे की तरफ मैं थोड़ा वेट छोड़ रहा हूँ। वेट छोड़ने से क्या होता है, बालों को इंटर्न आउटर्न इंटर्न करने में बहुत आसानी रहती है। तो इस तरह से, और नीचे से बाल, सर के पास से बाल स्कैंटी भी नहीं दिखता है। तो आप देखिए कि मैं बहुत थोड़े से काट के इसको लेयर्स कर रहा हूँ और एंगल यूज़ कर रहा हूँ दोबारा कि 90 डिग्री का एंगल यूज़ कर रहा हूँ। और दूसरा सेक्शन मेरा ये करा हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपने पहले से ही अपने इस सेक्शन को भी आपने बिल्कुल अपनी तरफ पुल करके काटना है। कोई एंगल, जो नीचे से जो एंगल चलता हुआ आ रहा है उसको स्ट्रेट ले जाना है, बस ऊपर की तरफ। तो जो बाल हमारा इसके बीच में आ रहा है नीचे वाले सेक्शन के लिए, और हमारे सीलिंग की तरफ से जो हम सीजर नीचे गिराएंगे तो सोचो कैसे कटेगी, तो वही चीज के साथ हमने इसको काटा है स्टेप बाय स्टेप। और इसको मैं पुल कर रहा हूँ प्रीवियस सेक्शन की तरफ। जैसे मैंने पहला बीच का सेक्शन काटा, तो उसकी जब नेक्स्ट सेक्शन काटा आगे जाके, तो उसको सेक्शन को मैंने पुल किया सेंटर की तरफ, और जब उसको काटा तो उस सेक्शन की तरफ। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि हर सेक्शन जो है उसके प्रीवियस सेक्शन की जगह पे आगे कटता है। ये देखिए इस तरह से, ये जहाँ से सेक्शन जनरेट हो रहा है, देखिए ये कहाँ से जनरेट हो रहा है, फ्रंट से, पर ये कट कर रहा है कान के ऊपर। तो ये चीज़ आपको मैं समझा रहा हूँ कि हमें काटना है प्रीवियस सेक्शन के ऊपर जाकर,
ये आप दूसरी साइड भी समझ सकते हैं। ये देखिए, मैं जो सेक्शन को काट रहा हूँ हमेशा प्रीवियस सेक्शन की तरफ ले जाके काट रहा हूँ। तो ये हेयर कट का जो जो लेयर्स है, ये सर्कुलर लेयर्स कह सकते हैं इसको आप। ये सर्कुलर लेयर्स हो रहे हैं, सारे तरफ पे घूम घूम के हम लेयर्स डाल रहे हैं, चल 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 के। और इसमें हम फॉलो कर रहे हैं टेक्निक को, प्रीवियस लेयर्स टेक्निक। तो इसमें प्रीवियस लेयर्स का मतलब होता है जो सेक्शन हमने पहले काटा उसके बाद हमने दूसरा सेक्शन उस प्रीवियस सेक्शन के ऊपर काटा। ये देखिए, अब कौन सा बाल कहाँ कट रहा है, अब आपको अब समझ में आ रहा होगा कि हम बालों को हल्का सा प्रीवियस सेक्शन की तरफ ले रहे हैं और काट रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने टॉप मोस्ट सेक्शन पे बैक के। इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें क्रिएट करेंगे मैक्सिमम लेयर्स, क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए थोड़ा बाउंस। तो इसको हमने फ्रंट को सेपरेट करने के बाद सबसे पहले बीच का सेक्शन लेना है, ऐसे एलिवेट करना है ऊपर की तरफ एकदम 90 डिग्री में, और इसको काटना है। उसके बाद साइड के बाल लेने हैं और आपको ने पुल करना है सेंटर की तरफ, क्योंकि मैंने सेंटर में शॉर्ट हेयर रखा है और साइड में मैंने लॉन्ग रखना है, इसलिए मैंने सेंटर से पुल करना है। ऐसे आप पूरे बालों को चेक कर सकते हैं। आप तीसरे सेक्शन में होप आई होप कुछ आएगा नहीं कटने के लिए। ऐसी दूसरी साइड भी हम करेंगे। ये हमारा समझ लो आप दूसरा सेक्शन है। पहले तो सेंटर हो गया जो हमने उस, फिर ये हमने इसमें काटा लेयर्स आए। इसके बाद एक और सेक्शन लेंगे और चेक करेंगे, तो उसमें शायद ही कुछ बाल कटने के लिए आएगा। अगर आ भी जाता है तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप उसे काट सकते हैं। पर हेडर से जब सेक्शन निकाल लेता है उसमें हल्के हल्के तो काट ही देता है, वो उसकी आदत होती है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉप मोस्ट सेक्शन पे। मेरी क्लाइंट का जो डिमांड है कि जो फ्रंट का जो उनका बाल ऑलरेडी है लेयर्स में, जो कटा हुआ बाल है वो सफिशिएंट लेंथ है, ये वाला बाल उनको इतना ही चाहिए। तो वो चाहते हैं इतना ही रहे। तो बस मैंने ये डिसाइड किया, जो इसके साथ जो पीछे वाले बाल हैं, बस मैंने उसको चॉप कटिंग के साथ थोड़ा थोड़ा निकाल दिया। और उसके बाद मैंने सेम टेक्निक करा है, पुल टुवर्ड्स द सेंटर। साइड के बालों को हमने पुल करना है टुवर्ड्स द सेंटर। ये देखिए, मैंने सेंटर पार्ट निकाला और साइड के बालों को मैं पुल करूंगा टुवर्ड्स द सेंटर, इस तरह से। और इसके बीच में जो अनइवन एक लेयर आएगी उसको मैंने पॉइंट कटिंग के साथ हटा देनी है, इस तरह से। अब इससे क्या क्रिएट हुआ, हमारा एक ऊपर लेयर्स क्रिएट हो गया और साइड में लेंथ क्रिएट हो गई। क्योंकि गाइज मैंने आपको पहले बताया था कि ये एंगुलर कट काटा है। अगर मैं इसको ऊपर नहीं खींच के काटता और साइड ले जाके काटता तो मेरी लेंथ कट जाती, जिससे इसका एंगुलर शेप चला जाता। तो इस हेयर कट को हमने इस तरह से कंप्लीट किया। आई होप आपको ये हेयर कट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो मैं अपने चैनल पे लेके आता रहता हूँ। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप सब लोगों के कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अब हम चलते हैं इसका ब्लो ड्राई पे। पहले मैं आपको दिखाता हूँ इनका फाइनल लुक कैसा बना, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने किस तरह से ब्लो ड्राई किया है इनके बालों को। ये देखिए, इनके बालों का फाइनल लुक इस तरह से है। साइडों में लेंथ है और ऊपर लेयर्स है। तो ये है इनका फाइनल लुक। अब चलते हैं इनके ब्लो ड्राई की तरफ। आपको पता चलेगा कि हमने ब्लो ड्राई किया। ब्लो ड्राई में मैंने कुछ खास नहीं किया था इनके बालों में, सिर्फ एक चीज की थी कि ब्लो ड्राई